देखो बाबू ध्यान से, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 गवर्नर का पार्ट 2, इसके पहले हम लोग कर चुके थे गवर्नर के पावर्स के बारे में। यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर्टिकल के अनुसार दिया हुआ था। जब भी तुम आंसर लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो तुम्हारा 8 मार्क्स का आएगा, पता है ना 8 मार्क्स का कितना क्वेश्चन लिखने आएगा, बोलो 5, कितना नंबर हुआ 40 नंबर, 8 पे 40, 5 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टॉप, जिसमें से कोई भी एक टॉपिक रिलीज रहता है। जैसे हम बताए थे कल की प्रेसिडेंट के हिसाब से राज्यपाल पूछेगा, राष्ट्रपति के हिसाब से राज्यपाल पूछेगा, गवर्नर पूछेगा। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री पूछा है यानी पीएम पूछा है तो सीएम पूछेगा, ऐसे वाइस वर्सा, ठीक है। अगर तुमको लोकसभा पूछा है तो राज्यसभा पूछेगा, ये वाइस वर्सा क्वेश्चन आता है। तो तुमको दोनों रेडी करके रखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो सबसे पूछता है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो अगर प्रेसिडेंट पूछा, ठीक है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर नहीं पूछेगा। अगर गवर्नर पूछा तो प्रेसिडेंट नहीं पूछेगा। ऐसे ही होते रहता है। पीएम पूछेगा तो सीएम नहीं पूछेगा, सीएम पूछेगा तो पीएम, ये वाइस वर्सा चलते रहता है। अब हमको समझना है यहाँ पे आर्टिकल 155 क्या कहता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल को भी तो कोई अपॉइंट करेगा भाई। कौन अपॉइंट करेगा? राज्यपाल को तो कोई, जैसे कि मान के चलो लोग पढ़े कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, है ना। वो शपथ दिलाते हैं उसको अपॉइंट करके यहाँ पर कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं कि, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि इसकी नियुक्ति जो है, गवर्नर की नियुक्ति पीएम की सलाह पे, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे क्या बोलो, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यानी कि सलाह कौन दे रहा है यहाँ पे कि किसको बनाना चाहिए गवर्नर, उस राज्य का। कि गवर्नर किसका होता है? राज्य का। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। अभी इलेक्शन कश्मीर में हुआ है रिसेंटली, और बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, और पहली बार कश्मीर में अभी दुर्गा पूजा, ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, मैंने इतिहास में पहला रिकॉर्ड हो गया है कि पहला इलेक्शन कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट को नहीं। इलेक्शन के टाइम में पावर किसके पास रहता है? राज्यपाल के पास रहता है, कोई भी स्टेट का, क्योंकि वो कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है कि वो लोग सरकार का आदमी है, ऑफिशियल आदमी। हम क्या बोले, कोई भी पार्टी का मेंबर, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कोई सीएम ही हो या पीएम ही हो, वो प्राइवेट पार्टी है, उसको हमने लीज पे काम करने दिया है 5 साल। वो फॉर्म भरता है कि हम 5 साल लीज ले रहे हैं, आपका स्टेट का, आपका देश का, आप 5 साल हमको दीजिएगा। अपना प्रपोजल देता है कि हम ये करेंगे, मैनिफेस्टो निकालता है, रिलीज करता है, हम ये करेंगे। जैसे ममता बनर्जी बोली कि इस बार लक्ष्मी भंडार 1000 रुपया की जगह पर 1500 हम लोग दे देंगे, या 500 की जगह पर 1000 देंगे, है ना। कन्याश्री, ये सब मैनिफेस्टो में लिखा रहता है। तो उसी तरीके से हर सरकार अपना अपना मैनिफेस्टो लिख के रखता है कि कैसे कैसे हम काम करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नर तो सरकारी आदमी है, ये सरकार का परमानेंट आदमी, इसमें कोई रोक टोक, ये पूरा प्योर आदमी सरकार का, ये जो बोलेगा वही होगा। अब आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल को कोई भी निश्चित कार्यकाल, टेन्योर नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति बोले बाबू आज चल जाइए तो चल जाएगा। यानी बॉस कौन है? बॉस अल्टीमेटली कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को रखता है, मतलब